नमस्कार, मैं महेश कुमार और आपका कुमार कनेक्शन पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। आज पहला एपिसोड है इस पॉडकास्ट चैनल का और हमारे साथ है रुपेश कुमार जो बीएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वे कैसे सफल हुए, कहाँ से उन्होंने तैयारी शुरू की। तो सवाल का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको कुमार कनेक्शन पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद सर। कुमार कनेक्शन पॉडकास्ट में आमंत्रण देने के लिए और यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। तो आपका बीएसएफ में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो आप कैसे फील कर रहे हैं? अभी मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ सर कि मुझे देश सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। गुड। बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि सीमा पे जाकर के देश सेवा करें, है ना? हाँ सर। तो फैमिली मेंबर अभी मम्मी पापा क्या फील कर रहे हैं? मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे नेबर जितने भी हैं वो मेरे रिलेटिव्स वो सभी बहुत अच्छे फील कर रहे हैं क्योंकि उनके घर का एक लाडला जिनको कहा जाता है वो देश सेवा करने के लिए जा रहा है। बिल्कुल, होनी भी चाहिए। हाँ सर। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि डिफेंस में जाना है और देश सेवा करनी है? डिफेंस के लिए देखा जाए तो सर मुझे बचपन से ही एक प्रेरणा मिला था बचपन से ही, और ये बचपन से ही मैं सोच रखा था कि मुझे देश सेवा के लिए जाना। तो और साथ ही साथ देखा जाए तो मेरे घर के ही मेरे बड़े भैया वो भी आईटीबीपी में ही सिलेक्टेड हैं वो, तो वो मेरे इंस्पिरेशन है और उनके सपोर्ट से इस सहयोग से मैं भी उन्हीं के साथ साथ मैं देश सेवा करने के लिए आगे बढ़ा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर पहले से देश सेवा में जुड़े हुए हैं, डिफेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और एक गाइडलाइन भी मिला। आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे? हाँ सर, ट्यूशन पढ़ाना मेरा एक हॉबी टाइप का है सर। अच्छा। क्योंकि मैं अपने अंदर की शिक्षा जितना भी था वो बच्चों को देना, बच्चों के साथ मिलते रहना मुझे बहुत पसंद था, तो मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाने लगता था। मतलब शौकिया तौर पे बच्चों को पढ़ाते थे? हाँ सर। बिल्कुल, तो ये भी आज के युवाओं के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कहीं फैमिली मेंबर आपके सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके आप अर्न कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप धार दे सकते हैं। हाँ सर। आपको कौन से प्रयास में सफलता मिली? ये मुझे दूसरी सफलता में प्रयास मिले थे। पहले सफलता में क्या हुआ था, मैं एग्जाम क्वालिफाई किया था लेकिन मेरा पीईटी नहीं हुआ था। दैट मीन्स मैं रनिंग क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो मेरा अच्छे तरीके से मेहनत उसमें नहीं कर पाया, इसके कारण मुझे सफलता नहीं मिली। अच्छा, तो पहले प्रयास में उन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिटन एग्जाम के लिए आपने ज़्यादा फोकस किया, फिजिकल में फोकस नहीं कर पाए, है ना? तो इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिटन के साथ साथ आपको फिजिकल को भी समय देना ज़रूरी है, तभी आप पहले प्रयास में सफल हो सकते हैं, और तो कहीं ना कहीं दिक्कत की सामना करनी पड़ सकती है। आपने तैयारी कहाँ से की? मैं देवर से किया था, देवर लाइब्रेरी से। अच्छा, लाइब्रेरी में आप स्टडी वगैरह करते थे? हाँ सर, ग्रुप स्टडी भी करते थे, बहुत सारे लोग लड़के स्पेशलिस्ट जीडी के लिए ही पढ़ते थे। अच्छा, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से आपने कुछ सिलेबस वगैरह कवर किया हो? हाँ सर, मैंने पिछले साल ही आरडब्ल्यू का कोर्स एक दोस्त के द्वारा खरीदा गया था, तो आरडब्ल्यू के चैनल से मैंने तैयारी की और मॉक टेस्ट वगैरह लगाया। अच्छा, आप तैयारी कितने दिनों से कर रहे थे? कितना समय लगा आपको? तैयारी मैं लगभग 2 साल से कर रहा था सर। 2 साल? हाँ, एग्जाम के लिए देखा जाए तो मैं पिछले साल ही तैयारी किया था सर। अच्छा। लेकिन बाकी 2 साल मेरा फिजिकल और एग्जाम दोनों के लिए। मतलब रिटन एग्जाम इन्होंने पहले ही प्रयास में इनकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है? हाँ सर। है ना? चलिए, तो आप सेल्फ स्टडी को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं एग्जाम के लिए? सेल्फ स्टडी की बात करें सर तो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर किसी भी सिलेक्शन लेने के लिए या सिलेक्टेड होने के लिए किसी भी एग्जाम की बात करें सर तो वहाँ सेल्फ स्टडी काफी इम्पोर्टेंट रोल देता है। तो कहीं से आप कोर्स लिए हो, कहीं से आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। कितने अच्छे टीचर से आप, कितने अच्छे प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे, मायने नहीं रखता। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलता है। हाँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करें,
आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी कीजिएगा, सिलेबस आपका कवर होगा बिल्कुल। तो एग्जाम क्वालिफाई होगा सर। आपके एग्जाम को लेकर के कितने घंटे स्टडी करते थे आप? 4 से 5 घंटा सर मैं स्टडी करता था। 4 से 5 घंटा। फिर फिजिकल के लिए फिजिकल में 1.5 से 2 घंटे में ग्राउंड पे रहता था सुबह के टाइम में, 1.5 से 2 घंटा शाम के टाइम में। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इनसे सीख मिलती है कि आप रिटन एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ आपको जो फिजिकल की भी तैयारी करनी चाहिए। आप सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ साथ जितने भी टीचर्स हैं, मैं सारा श्रेय उन सभी को देना चाहता हूँ। उनकी वजह से मैं आज बीएसएफ के पद पर चयनित हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर का तो सपोर्ट होना ही चाहिए, साथ में इनका श्रेय है कि टीचर का भी अहम योगदान रहा है। आप जो आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो युवा, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही समय बाद एसएससी जीडी का फिर से एग्जाम होने वाली है, तो आप अपने समय को जितने अच्छे तरीके से पढ़ाई को जितना सदुपयोग कर पाएंगे आपके लिए उतना अच्छा हो। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको प्रत्येक दिन एक मॉक टेस्ट लगानी है। आप एग्जाम का सिलेबस आपका कवर हो या ना हो, आपको कोई नई चीज भी पढ़नी नहीं है। आपका जितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो सिलेबस को बार बार आपको रिवाइज करनी है, मॉक टेस्ट लगानी है। किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वो टाइप का क्वेश्चन देखना है, कौन से टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रही है वो टाइप के क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। कौन सा सब्जेक्ट हमारे से नहीं हो पा रहा है, किसका वेटेज ज्यादा है, किसमें हमें कमी दिख रही है, जिस सब्जेक्ट में कमी दिख रही है उसके ऊपर एक्स्ट्रा समय देकर के उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो कहने का मतलब है कि पहले आपको सिलेबस कवर करनी है, फिर आपको मॉक लगानी है, और जब आप मॉक लगाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन या कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है या कौन सा चैप्टर वीक है। फिर आपको उस सेक्शन में, उस चैप्टर में आपको काम करने की जरूरत है। और मॉक लगाने से क्या होगा कि आपको टाइम का पता चलेगा, स्पीड का पता चलेगा, एक्यूरेसी का पता चलेगा, क्योंकि आप एग्जाम में एक लिमिट टाइम होता है और उसी लिमिट टाइम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मॉक लगाना बहुत जरूरी है। मॉक लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे आपका एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पहले से ही प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आप एग्जाम एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें 150 सवाल का एग्जाम था? नहीं, इसमें 80 क्वेश्चन का सवाल था सर, 160 मार्क्स का था, और टाइम आपके पास 1 घंटे था, यानी कि 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये एक्यूरेसी से बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को लेकर देखा जाए तो मॉक टेस्ट लगाइए और प्रेशर को कम कीजिए और अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस पॉडकास्ट में अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो, छूट गया हो, तो हो सकता है कि एसएससी जीडी में सेलेक्टेड कोई ऐसे उम्मीदवार होंगे जो अगले एपिसोड में आएंगे, तो उनसे वो सवाल पूछा जाएगा। तो आप वो सवाल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कैसा लगा पॉडकास्ट अपना व्यू दें, और चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तैयारी कर रहे जो युवा हैं उनको वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको एक एग्जाम की तैयारी को लेकर के कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो उनको पता चल पाए, ताकि वो बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और पहले ही प्रयास में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।